तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें आपको रीजनिंग के सवाल मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो अपने अपलोड करूँ चैनल पर तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आपका जो रीजनिंग का पार्ट होता है एसएससी एमटीएस में आपका जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको जनरल इंटेलिजेंस के नाम से अपन जानते हैं। 25 क्वेश्चंस में आपको 25 आउट ऑफ 25 कैसे लाने हैं वो मैं आपको सब इस प्रैक्टिस सेट से बताने वाला हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग जो है वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन वीडियो को जो है पॉज करके सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, तो आपको सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है कि इनमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो इनमें जब हम QTX पहला ऑप्शन चेक करेंगे, QTX इसमें लॉजिक जो है लग रहा है। यहाँ पर जो है 17 नंबर पर आता है अपना Q, उसके बाद 20 नंबर पर, उसके बाद आता है 24 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक जो है ये लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने +3 किया है, उसके बाद इन्होंने +4 किया है। तो उसी प्रकार अगर ये वाला लॉजिक बाकी ऑप्शंस में लग जाता है तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ADH देखेंगे हम जब, तो ADH में देखेंगे तो ADH में क्या आ रहा है, ADH में आ रहा है A अपना पहले नंबर पर, D अपना चौथे नंबर पर और H 8 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए +3 हुआ है और यहाँ पर +4 हुआ है, मतलब ये भी सही है, ये दोनों सही हो गए। अब अगला जो ऑप्शन है RUY को जब सॉल्व करेंगे तो R अपना 18 पर, U 21 पर और ये 25 नंबर पर। तो यहाँ पर भी देखिए +3 और +4, तो मतलब ऑप्शन लास्ट ही बचा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए G, J और M इनमें देखेंगे तो 7, 10 और 13। तो जब यहाँ पर देखिए +3 और +3, जबकि यहाँ पर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था +4, इसलिए यह ऑप्शन सबसे अलग है। अब अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन है भूख, चीख, भरण, बच्चा, सोना और माँ। इनमें आपको तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या होगा, एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है, तो मतलब 4 नंबर पर पहले आएगा। तो उसको क्या लग रही है, भूख लग रही है। तो भूख लगेगी तो वह रोएगा, तो रोएगा या चीखेगा, तो बात तो वही है, ऑप्शन 2 पहले बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो माता जी हैं माँ आएंगी, उसके बाद तो माँ यहाँ पर 6 नंबर पर आएंगी, उस बच्चे को भरण करेंगी, मतलब उसको खाना खिलाएंगी या फिर दूध वगैरह देंगी। तो यहाँ पर 3rd नंबर का जो ऑप्शन है आएगा। उसके बाद क्या होगा, बच्चा सो जाएगा, तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 6, 3, 5, तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 6, 3, 5, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन्स पर। आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो खुद से वीडियो को पॉज करके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक पहले 10, 15, उसके बाद 30 और 55, उसके बाद 90। 55 के बाद क्या लिखा है उन्होंने, 90। तो यहाँ पर जो लॉजिक है उसके बाद पहले यहाँ पर 5 लिया है इन्होंने, फिर 15 लिया है, मतलब इनका अंतर डिफरेंस पहले और दूसरे का डिफरेंस है 5, यानी कि +5 ऐड कर दिया है। और दूसरे और तीसरे में 15 ऐड कर दिया है, और तीसरे और चौथे में जो है उन्होंने 25 ऐड कर दिया है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, उसी के हिसाब से इन्होंने
चौथे और पाँचवें में +35 ऐड कर दिया है, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे 5, 15, 25, 35 और उसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा 45। तो यहाँ पर जो है 90 वाले ऑप्शन में क्या जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे, तो इसके हिसाब से अपना आ जाएगा 135। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें आपको एक कागज़ दिया गया है, उसमें आपको कागज़ में कट लगाकर, कागज़ को मोड़कर कट लगाया गया है, उसमें आपको पूरी आकृति बतानी है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ये जो आपके सामने कागज़ है उसके हिसाब से आपको एक यहाँ पर मिरर सेट कर लेना पड़ता है। जैसे ही आप लोग मिरर सेट कर लोगे तो इसके विपरीत एक और आकृति बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक मिरर सेट कर लिया, इसके विपरीत आकृति क्या बन जाएगी, तो ये ऐसे करके कुछ यहाँ पर है, इन्होंने बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया है, आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ बनाया, तो ऐसी आकृति जो है ऊपर बन जाएगी, लेकिन जो नीचे का था वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो नीचे जो है वो ऊपर आ जाएगा अपने पास, तो जो नीचे है वो अपने पास ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। अब जो आकृति तो है इसी प्रकार से बनेगी, आप लोग देख सकते हो सभी ऑप्शंस में आकृति इसी प्रकार से है, लेकिन इन ऑप्शंस में किसी के बीच में प्लस दे दिया है, किसी के बीच में सर्कल और किसी के बीच में रेक्टेंगल। तो हम लोग इसको पता कैसे करेंगे कि ऑप्शन यही है कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कॉर्नर पर कोई भी कट नहीं लगाया, तो अपने जो आंसर वाली आकृति होगी उसमें भी कोई कट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन हमारा एक फिर से आ चुका है, जिसमें आपको 2 निष्कर्ष बताने पड़ते हैं कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सभी अध्यापक अच्छे हैं। अध्यापक जो हैं सभी अच्छे हैं अध्यापक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अध्यापक अच्छे हैं तो अच्छे बना देंगे अध्यापकों को। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कुछ पुरुष अध्यापक हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ पुरुष, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग अभी कैसा बना रहे हैं, केवल इतना बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संभावनाएं इसमें बहुत सारी होती हैं। अब निष्कर्ष हमारे साथ क्या कह रहे हैं कि सभी अच्छे अध्यापक पुरुष हैं। सभी अच्छे अध्यापक पुरुष हैं ऐसा तो है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। कुछ पुरुष अच्छे हैं, देखिए कुछ पुरुष अच्छे हैं, बिल्कुल हैं, देखिए यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर तो हैं ही हैं। ठीक है, इसलिए कुछ पुरुष अच्छे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल अपना सही होगा। अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा सही है, कि निष्कर्ष नंबर 1 सही है कि निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो सिर्फ निष्कर्ष नंबर 2 उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब चलिए यहाँ पर जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है फिर से, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में सबसे लास्ट में करना है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सभी ऑप्शन रख के चेक करने पड़ते हैं, या फिर तो आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हो तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि हम कौन सा चिन्ह चेंज करें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, हमें 24 लेकर आना है, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है 35 में 7 का। तो अगर हम 35 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, और बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मल्टीप्लाई को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और डिवाइड को लेकर आना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे पहला है तो ऑप्शन पहले में ही डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो इनको ही चेंज करके देख लेते हैं हम। तो जब इनको चेंज करके देखेंगे तो 35 इंटू की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 अपना। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद क्या था यहाँ पर +5, और जो यहाँ पर डिवाइड था उस डिवाइड को किस में चेंज कर दिया हमने, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर अब आ गया और -6,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 25 और प्लस 5 हो जाएगा 30, और 30 में से हम 6 को रिमूव कर देंगे तो 24 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमने इसमें कर दिया कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर जो है एक कोडिंग डिकोडिंग से मान सकते हो आप लोग इसको चैप्टर से। तो इसको जब सॉल्व करते हो इसमें आपको लॉजिक बहुत बड़ा फाइंड करना पड़ता है। अगर लॉजिक फाइंड कर लेते हो तो बहुत छोटा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन लॉजिक ही नहीं लगा पाते हो तो यह क्वेश्चन भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको आप लोग सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर FROZEN, तो FROZEN को यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है OFAPSG। तो आप लोग लॉजिक को फाइंड कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने इस लॉजिक को कैसे फाइंड किया। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने रिवर्स पैटर्न को अपनाया है। रिवर्स पैटर्न से मेरा मतलब है यहाँ पर कि इन्होंने पीछे से उठाया है और उसमें +1 कर दिया है। मतलब n से उठाया है इन्होंने, n से स्टार्ट किया है और उसमें +1 करके लिख दिया है। जैसे n के बाद क्या आता है, O आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, Z के बाद A, O के बाद P, R के बाद S और F के बाद G। उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी MOLTEN में भी करके देखेंगे तो N के बाद यहाँ पर O आएगा और E के बाद F आएगा, L और T के बाद आएगा यहाँ पर U। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 आपको और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 और 4 दोनों एक जैसे दे दिए हैं, तो अब हमें तो करना ही पड़ेगा चेक। तो यहाँ पर जो है हम कहाँ तक चेक कर चुके थे, तो MNET, L के बाद क्या आता है, L के बाद आएगा M, ठीक है, L के बाद M आएगा और ऑप्शन नंबर D में M है नहीं है, और ये वाले जो ऑप्शन है हमारे पहले ही कट गए थे, ऑप्शन C अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी एक लॉजिक लग रहा है। तो इस लॉजिक का नाम क्या है, इस लॉजिक को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 2 के बाद है इन्होंने डायरेक्ट 10 लिख दिया है। जब 2 के बाद डायरेक्ट 10 होता है ना, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई किया गया है कुछ बड़ी से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो अपन 5 भी कर सकते हैं 10 लाने के लिए, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया है, 10 के बाद 42 कैसे आ गया, उसमें कोई मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है। तो मतलब कुछ तो अलग लॉजिक लग रहा है। तो जब हम जैसे 4 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा और 8 में 2 जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा 10। अगर ये लॉजिक हमारा सेकंड नंबर के में लग गया तो यही लॉजिक काम कर जाएगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 10 के बाद अपना 40 कैसे आएगा, 42। तो 10 चौके 40, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और +2 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। मतलब ये और लॉजिक सही लग गया है। तो अब हम अगले में अगले के हिसाब से भी देख लेते हैं। आप जो है 42 से भी इंटू 4 किया होगा और +2 कर दिया होगा, 170 से भी इंटू 4 किया होगा +2 कर दिया होगा। तो अब हमारा जो ऑप्शन है लास्ट वाला 6, 8 और 2, इसका भी मल्टीप्लाई 4 से करना होगा और +2 कर देंगे। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27 और 28, इसमें +2 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 27 और 30। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। चलिए आप लोग सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लिया होगा। तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। तो इसको भी आप लोग पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से। तो वेपन को इन्होंने लिखा है PON, वेपन को क्या लिखा है इन्होंने DVZ और KLM। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है, इन्होंने कुछ नहीं किया इस लॉजिक में। ये बहुत सरल क्वेश्चन है कि इसमें इन्होंने मात्र अपोजिट शब्द लिख दिए हैं। D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, A का Z, P का K, O का L, M का N या N का M, ठीक है। उसी प्रकार से हम लीडर को भी देखेंगे LEADER
डी, ई और आर। लीडर में जब देखेंगे तो एल का अपोजिट क्या होता है, एल का ओ। ओ से हमारे पास देखिए एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। और भी ऑप्शन में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। हमारे पास क्या था, एल ई ए डी ई आर। हमें पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एल के बाद आएगा ओ, क्योंकि एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट होगा बी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको एक आकृति दी गई है। इसमें आपको जो है आकृति, प्रश्न आकृति जो है ऑप्शंस में छिपी हुई है, लेकिन आपको आकृति घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं कि ये आकृति कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, तो आप लोग इस ऑप्शंस को देख सकते हो। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए हमें तो आसानी से दिख गई है कि आकृति किस में है। तो ये आकृति जो है इसमें ऐसी आकृति कुछ इस प्रकार की बननी चाहिए हमारे पास, ऐसी। तो ये आकृति आपको दिख रही होगी ऑप्शन नंबर बी में, तो जो कि राइट आंसर है। क्योंकि इस आकृति को आप लोग जब गौर से देखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आकृति बनी हुई है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अब जो है अगला क्वेश्चन है, हम 25 क्वेश्चन पूरे करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना। अब जो है इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है उसको आप लोग देखो। तो इसमें जो लॉजिक है कुछ खास लॉजिक नहीं है, लेकिन इस लॉजिक से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है, ये लगा रहे हैं कि 23 इंटू 3 कर रहे हैं। 23 इंटू 3 किया पहले इन्होंने, उसके बाद +3 ऐड कर दिया, मतलब जो बीच वाली संख्या से पहले गुणा किया उसके बाद उसको ही ऐड कर दिया। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 69 + 3 हो जाएगा अपना पास 72। अब जैसे ही हम देखो 34 इंटू 4 करेंगे और +4 करेंगे, तो 34 इंटू 4 हमारे पास आएगा 32 है, सॉरी। ठीक है, 32 है, तो 32 यहाँ पर 128 आएगा और +4 कर देंगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास उसी प्रकार से ऑप्शन जो है 16 इंटू 5 करेंगे और +5 कर देंगे इसमें, तो 16 पंजे 80 और +5 करेंगे तो 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 85 आंसर राइट हो जाएगा। अब चलिए जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। गिटार, संगीत वाद्य यंत्र, मैंडोलिन। अब देखिए यहाँ पर जो है संगीत वाद्य यंत्र, इसमें कुछ आपको वेन डायग्राम दिए गए हैं। तो इसमें देखिए मैं पहले आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कुछ, इसमें देखिए यहाँ पर जो है संगीत वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे हम बड़ा वाला गोला बना लेंगे तो ये बड़ा वाला गोला हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र का, संगीत वाद्य यंत्र। तो संगीत वाद्य यंत्र वाले में जो है संगीत वाद्य यंत्र का गोला बना लिया। संगीत वाद्य यंत्र के अंदर क्या क्या आएगा, गिटार भी आ जाएगा और मैंडोलिन भी आ जाएगा। तो मतलब कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम इसका बनेगा। तो ऑप्शन ए पहले ही कट गया अपना, ऑप्शन बी भी कट गया, इसी प्रकार से ऑप्शन सी भी कट गया। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा वाला गोला हो गया संगीत वाद्य यंत्र का, संगीत वाद्य यंत्र, उस प्रकार छोटा गिटार का और एक मैंडोलिन का। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को आप लोग जल्दी से फाइंड करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो चलिए इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। 7 के बाद इन्होंने क्या कर दिया है 392, ये कैसे हो गया, 7 से यह कैसे हो गया, तो यह ऐसे हो गया क्योंकि देखिए 7 का इन्होंने पहले क्या किया है, क्यूब किया है, उसके बाद इन्होंने 7 के स्क्वायर को जोड़ दिया है।
तो इन्होंने जो है 7 का क्यूब करके, पहले 7 का क्यूब फिर 7 का स्क्वायर जोड़ा है आपस में, तब इसका आंसर देखिए 343 आएगा पहले और 49 आएगा उसका स्क्वायर। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92, 392। उसी प्रकार से हम 5 को भी देखेंगे, 5 का पहले क्यूब कर देंगे फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 125 और 25 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है आपके सामने। इसके ऑप्शंस में है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी जो है अंक आएंगे, कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो इसमें देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है, ए पी एल के बाद इन्होंने क्या लिखा है, एफ जे और एस। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ए आता है अपना पहले नंबर पर और एफ आता है अपना 6 नंबर पर। यहाँ पर इन्होंने +5 किया है, ठीक है, क्या किया है इन्होंने, +5 किया है। उसी प्रकार से एफ़ अपना आता है 6 नंबर पर और के अपना आता है 11 नंबर पर। तो 6 से 11 में लाने के लिए +5 किया है फिर से। और पी के बाद, के के बाद पी आ गया, के अपना आता है 11 पे और पी आता है 16 पे। तो 11 + 5 फिर से भी 16 हो गए। इस प्रकार से मतलब +5 कर रहे हैं पहली संख्या में। तो जब पहली संख्या में हमने +5 किया, किसके बाद, पी के बाद +5 किया, पी अपना 16 नंबर पर आता है, उसके बाद +5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 16 5 21 हो गए। 21 पे आता है अपना यू और यू अपने ऑप्शन नंबर केवल एक ही में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आप लोगों को और भी चेक करने नहीं पड़े। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको सभी ऑप्शंस जो हैं, मतलब सभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं चेक करने पड़ते हैं। तो इसमें आपको चेक करने नहीं पड़े, तो आप लोग उसको भी देख कर जाना कि कैसा आपको, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आपको एक 6 पुरुष दिए गए हैं, 6 लोग दिए गए हैं। राम, मोहन, सीता, माही, यश और विदुषी 6 मित्र हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। राम विदुषी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो चलिए जब हम इसकी आकृति को बनाएंगे तो इसकी आकृति बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उत्तर की दिशा में 6 लोगों को बिठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो है 6। अब क्या कह रहे हैं कि राम विदुषी के बाईं ओर, राम विदुषी के बाईं ओर कौन से स्थान पर है, तो बाईं ओर है राम विदुषी के चौथे स्थान पर। अब देखिए चौथे स्थान पर है बाईं ओर राम। मान लो हम विदुषी को यहाँ पर बिठा दें, विदुषी यहाँ पर आ गई, तो इनके बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 3 ही तो हो रहे हैं, मतलब हमें विदुषी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो विदुषी को बिठाने के लिए फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6, तो विदुषी आ जाएंगी हमारी यहाँ पर। विदुषी को VI से व्यक्त कर देंगे और यहाँ पर जो है राम इनके बाईं ओर चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन आएंगे, राम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या कह रही हैं कि अगली स्टेप में कहा है कि माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब माही यश के दाईं और तीसरे स्थान पर है, किसके दाईं ओर, यश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर जो है हम यश को यहाँ पर, मानो यहाँ पर हमने यश को बिठा दिया, इनके दाईं ओर तीसरा स्थान 1 2 3, तो यहाँ पर तो पहले से ही विदुषी बैठ चुकी हैं, मतलब यहाँ पर हमें यश को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इनके दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर कौन है, माही, ठीक है। अब जो उसके बाद क्या लिखा गया है, विदुषी पंक्ति के आखिरी छोर पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर बनाया है कि पंक्ति के आखिरी छोर पर नहीं है, तो हमारा बिल्कुल सही है कि ये पंक्ति के आखिरी छोर पर नहीं है, ये सेकंड लास्ट हैं। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, माही और राम के बीच, राम के ठीक बगल में नहीं है। क्या कह रहे हैं, माही राम के ठीक बगल में नहीं है। राम अपने कहाँ पर हैं और माही कहाँ पर हैं, इनका कोई बगल में नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राम और विदुषी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो राम और विदुषी के बीच में 1 2 और 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। 3 लोग बैठे हुए हैं राम और विदुषी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हमारा जो 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 16 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कुछ लॉजिक ज़रूर लग रहा होगा। इस लॉजिक को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको आकृतियों को ध्यान से देखना पड़ता है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं आपके, तो ये ऑप्शन से हैं आपके सामने। और जो है इस क्वेश्चन को चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको गौर से देखें। तो पहली स्टेप में अपने पास प्लस माइनस और डिवाइड इन और यहाँ पर स्टार है। अब इन्होंने क्या किया है, प्लस माइनस के चिन्ह को आपस में चेंज कर दिया है, मतलब माइनस यहाँ पर कर दिया, प्लस यहाँ पर कर दिया है। और उसकी अगली स्टेप में इन्होंने क्या किया, अगली स्टेप में इन्होंने नीचे वाले चिन्हों को चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पर जो स्टार था इनको आपस में चेंज कर दिया स्टार और डिवाइड का। फिर उसके बाद अगली स्टेप में इन्होंने क्या किया है, तो अगली स्टेप में इन्होंने ये वाले चिन्हों को आपस में चेंज किया है, मतलब माइनस नीचे स्टार ऊपर। तो अगली जो स्टेप आएगी ना, वो अगली स्टेप आएगी इनके चिन्ह चेंज होकर के। देखिए क्योंकि पहले यहाँ पर चिन्ह चेंज हुए, फिर यहाँ पर चिन्ह चेंज हुए, फिर अगली में यहाँ पर चिन्ह चेंज हुए, तो अगली में यहाँ पर चिन्ह चेंज हुए, अगली में यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो है स्टार रहेगा, उसके बाद नीचे माइनस ही रहेगा, उसके बाद जो डिवाइड है वो ऊपर पहुँच जाएगा और प्लस आ जाएगा नीचे। तो ये जो है आपका कौन सी ऑप्शन में है, ये आपको दिख जाए डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस। अब चलिए देख लेते हैं डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं। तो मेढक का संबंध जिस प्रकार से त्वचा से है, मानव का संबंध किससे होगा। तो मेढक का संबंध त्वचा से है, तो मेढक का संबंध त्वचा से किस प्रकार है, और मानव का संबंध किससे होगा, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर आँख। तो मेढक जैसे कोई श्वसन अंग होता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो मेढक का श्वसन अंग होता है उसमें से एक होता है त्वचा, तो मानव का जो श्वसन अंग है वो है फेफड़े, ठीक है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। फिर से एक कथन और निष्कर्ष चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग एक फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कुछ थैले स्केटर हैं। थैले यहाँ पर लिख लेंगे क्या हैं, कुछ थैले स्केटर, स्केटर को थोड़ा ऐसा बनाएंगे स्केटर। अब कुछ स्केटर मोहर हैं, कुछ स्केटर मोहर हैं, मोहर देखिए मोहर। अब हम देखिए यहाँ पर स्केटर ऐसे भी आ सकती थी मोहर यहाँ पर से भी, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया नहीं क्योंकि संभावनाएं बहुत सारी हैं इसमें। अब कुछ मोहर पेंट हैं, मोहर देखिए पेंट यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर तीनों के भी मिलने से आ सकता है, लेकिन मैंने यहीं पर बनाया है क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आंसर जो देना होता है वो एकदम कन्फर्म चीज़ का देना होता है, वही आपका राइट आंसर माना जाता है। तो इसमें जब निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कुछ थैले मोहर हैं, कुछ थैले मोहर हैं। देखिए भाई साहब हो भी सकते हैं क्योंकि मोहर यहाँ से भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास कन्फर्म नहीं है। अब जो अगला ऑप्शन है, कुछ स्केटर पेंट हैं, स्केटर जो हैं पेंट हैं, स्केटर देखिए पेंट हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फर्म नहीं है। अब कुछ पेंट मोहर हैं, देखिए कुछ पेंट मोहर हैं क्या, तो बिल्कुल सही बात है, ये मोहर तो बिल्कुल हैं कुछ पेंट, तो ये वाला तो आपका सही हो गया, ऑप्शन सी तो सही हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कुछ पेंट स्केटर हैं, स्केटर देखिए हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये संभावना है। तो ऑप्शन सी ही आपको केवल सही से मिला है, सही आंसर ऑप्शन केवल सी ही होगा, यानी कि निष्कर्ष सी ही आपका सही है, निष्कर्ष 3 ही आपका सही है। अब इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, ऑप्शन केवल 2 अनुसरण करता है, गलत है ये। केवल 4 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। केवल 3 अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बी, डी, जी और जे को इन्होंने लिखा है ओ, क्यू, टी और डब्लू। अब इसमें जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक लग रहा है, इसके लिए देखेंगे तो सबसे पहले
देखेंगे बी से ओ किस प्रकार बनेगा। तो बी अपना 2 नंबर पर आता है, ओ अपना 15 नंबर पर आता है, मतलब इसमें +13 कर दिया है क्या? हाँ जी, +13 ही किया गया है। तो अब जो है इसको भी चेक करेंगे। डी में यहाँ पर डी 4 पे आता है और ये आता है 17 पे, यहाँ पर भी +13 कर देंगे तो भी आ जाएगा अपना। उसी प्रकार से जी और टी में भी जी 7 पर आता है और टी अपना 20 पर आता है, तो इसमें भी +13 कर दिया है, मतलब +13 हो रहा है सभी में। अब ए, एफ, आई, एम इन सभी में +13 कर देंगे, जो आ जाएगा अपना आंसर वही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 ऑप्शंस का कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गया। ए में +A आप आता है आपका पहले नंबर पर और 13 जोड़ देंगे तो 14 नंबर हो जाएंगे, तो 14 नंबर पे आता है आपका N, ठीक है। अब उसके बाद F आता है अपना 6 पे और 6 में 13 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 19 पे आएगा अपना S। और उसके बाद I अपना 9 नंबर पर आता है और 9 में क्या जोड़ेंगे 13, क्योंकि 13 सभी में ऐड कर रहे हैं। I अपना 9 पे आता है और 9 में 13 जोड़ेंगे तो 13 के बाद क्या होगा, 13 जोड़ के जब आएगा तो 22 पे आएगा V, तो NSB। तो ये दोनों ऑप्शन तो मिल रहे हैं NSB। अब यहाँ पर जो है M आता है 13 पर और 13 के बाद 13 में कितने जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, 13 के बाद कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 13 और 13 तो 26 पे आता है अपना Z, NSVZ। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एक दर्पण प्रतिबिंब बताया गया है आपको। इसमें देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। यदि एक दर्पण प्रतिबिंब को रेखा AB पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि है। तो इसमें ये देखिए यहाँ अगर ऐसे में दर्पण रखा जाए वर्टिकल, तो आपकी जो लेफ़्ट की चीज़ है वो राइट में हो जाती है और राइट की चीज़ है वो लेफ़्ट में हो जाती है। और अगर आपका जो मिरर है वो कुछ इस प्रकार से रखा जाए तो आपकी जो ऊपर की चीज़ है वो नीचे हो जाती है और नीचे की चीज़ है वो ऊपर हो जाती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर खड़े में मिरर रखा हुआ है तो लेफ़्ट की चीज़ राइट होगी, मतलब जो लेफ़्ट में था वो राइट में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और जो लेफ़्ट की तरफ झुक रहा था तो वो राइट की तरफ झुकेगा इस प्रकार। अब यहाँ पर जो है अगले में क्या बोल रहे हैं, अगले में देखिए यहाँ पर जो है हमें कुछ इस प्रकार का ये आकृति दी हुई है। अब जो आकृति ये वाली थी ये तो ऐसी ही रहेगी, इसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा। अब ये भी इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा, ऐसे करके कुछ आकृति दी हुई है, ऐसे करके कोई आकृति दी हुई है यहाँ पर। अब इसके बाद जो लेफ़्ट की तरफ झंडा राइट की तरफ झंडा दिख रहा था वो लेफ़्ट की तरफ झंडा दिखेगा ऐसे। तो ये जो ऑप्शन है वो जिसमें मिल जाता है हमारा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइट की तरफ झंडा दिख रहा है ये गलत हो गया, और ये लेफ़्ट में है ये गलत हो गया। ये देखिए नीचे हो गया, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया, ये क्योंकि ये उल्टा हो गया है, और ये भी उल्टा हो गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उल्टा हो गया तो ये गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 अपना बचा है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था जो लेफ़्ट की चीज़ है राइट झंडा अपना ऐसा हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको जब भी देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन फिर से आए तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सबसे लास्ट में करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सभी ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोग इसमें चिन्ह वगैरह देखोगे कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी बनाना पड़े। तो सबसे पहले देखिए 312 है, उसके बाद 12, 54, 2 इंटू 2। इसमें देखिए हम ऑप्शन नंबर कैसे उठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास जो थर्ड वाला है यहाँ पर अगर डिवाइड आ जाता तो हमारी संख्या छोटी हो जाती। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है पहले तो उसमें डिवाइड है, तो हम सेकंड ऑप्शन को ही लेके चलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में पहले नंबर पे देखो 2 + 2, और जो इसके स्टार के स्थान पे फिर आएगा 312, और फिर से यहाँ पर जो है अब यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा 12 और 54 घटा देंगे।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 26। अब 2 + 2 और -54। अब देखिए यहाँ पर जो है 26 आ चुका है, 2 + 2 था, इनटू में 26 -54। अब 26 जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 52 और यहाँ पर +2 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाले जो +2 हैं वो ऐड हो जाएंगे बोर्ड मास नियम के द्वारा। अब जो 54 हो जाएंगे और 54 में से 54 चले जाएंगे, 54 में से 54 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 0। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम 22 की और बढ़ते हैं। 22 में क्या कर रहे हैं, 22 में इन्होंने देखिए सेक्टर को इन्होंने 82 लिखा है, SECTOR को 82 लिखा है। किस प्रकार से लिख दिया है इन्होंने, तो उसको देखेंगे। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है कुछ नहीं किया है, बस इनके अपोजिट लेटर को लिखा है और उनकी जो नंबरिंग होती है उनको ऐड कर दिया। मतलब S का अपोजिट H, E का अपोजिट V और C का अपोजिट हो जाएगा C का अपोजिट X, T का अपोजिट G, O का अपोजिट L और R का अपोजिट I। तो इनके नंबर मतलब ये कौन से नंबर पर आते हैं, जैसे H आता है अपना 8 पे, V 22, इन सबको ऐड करके 82 आ गया। तो उसी प्रकार से जब प्लास्टर को लिखेंगे PLASTER, प्लास्टर के जब अक्षर को विपरीत करेंगे, R का I हो जाएगा, E का हो जाएगा V, T का हो जाएगा G और S का हो जाएगा H और A का हो जाएगा Z, L का हो जाएगा O, P का हो जाएगा K। और इनके नंबर होते हैं कि अपना 11 नंबर पे आता है, वो अपना 15 पे आता है, Z 26 पे, H 8 पे, G 7 पे और V आता है 22 पर और I आता है 9 पर। तो इसको सॉल्व करके जब आता है हमारे पास ये, तो जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98। तो 98 जब आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको शक्ति का संबंध जिस प्रकार वाट से है उस प्रकार बल का संबंध किससे होगा। तो इसमें कुछ नहीं, मात्रक दिया है, इसमें मात्रक, जैसे शक्ति का मात्रक वाट में होता है तो बल को न्यूटन में नापते हैं, तो बल न्यूटन में आ जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से दिया गया है। देखिए आप लोग इस आकृति को देखें गौर से, ऐसी कौन सी आकृति बनेगी इसमें जो पूरा इसको कर देगी। इस जगह पे आपको कौन सी आकृति भरनी पड़ेगी। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जो हैं दिए गए हैं, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, तो हम इसको ही देख लेते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर जब इसको देखा हमने कि क्या हो रहा है इसमें, देखिए अल्टरनेटिव चल रहे हैं, अल्टरनेटिव मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर और षटभुज, उस प्रकार यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर भी त्रिभुज होना चाहिए, मतलब ऊपर की आकृति में एक में आपके त्रिभुज होना चाहिए। सर्किल तो अपना है ही। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, तो हमारे पास जो है बच रहा है, देखिए अल्टरनेटिव चल रहे हैं, इस वाली में षटभुज, इस वाली में षटभुज, तो इस वाली में चतुर्भुज, इस वाली में भी वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग आएगा और यहाँ पर षटभुज है तो यहाँ पर षटभुज आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये वाली जो आकृति बन जाए अगर जिसमें, तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसमें त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है एक इसमें और एक इसमें। इसको आप सॉल्व पता कैसे करेंगे कि कौन सा सही है हमारा। तो आप देखिए हमने बताया था इसमें कि कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है षटभुज, तो यहीं पर षटभुज भी होना चाहिए, तो षटभुज वाला कॉर्नर पर आएगा, तो यहाँ पर जो त्रिभुज हो गया और षटभुज यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अब SEND को इन्होंने क्या लिखा है, SEND सेंड को इन्होंने 168 लिखा है। कैसे लिखा है इन्होंने, देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इसके नंबर्स को ऐड कर दिया है। जैसे नंबर्स होते हैं, इसके S का नंबर होगा अपने पास 19, E का 5, N का 14 और D का 4।
इनका जब नंबर को ऐड करके इनकी जो संख्या है जैसे 1 2 3 4 उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऐड कितना आएगा, एडिशन इसका आएगा हमारे पास 42। कितना आएगा 42, इसका एडिशन आएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 168 आ जाएगा। उसी प्रकार पर्स PURSE को जब हम इसके नंबर्स को ऐड करेंगे तो P आता है अपना 16, U आता है 21 और R 18, S 19, E 5। जब इनको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 79। और जिसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास 395। 395 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो 395 ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा अपने चैनल पर जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर था जिसमें मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, इसमें आपको 25 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।